नमस्कार दोस्तों। हाय, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सुष्मिता। आप सभी ने मेरा टाइटल देख के थोड़ा बहुत ही समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। हाँ, हमारे साथ क्रेडिट कार्ड से 2 लाख का फ्रॉड हुआ है। और वो कैसे हुआ है, कैसे हम इस फ्रॉड का जाल में फंस गए और कैसे बाहर भी निकल के आए गए, बस यही सारे छोटी सी एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आगे चल के हमने जो प्रॉब्लम फेस किया है वो आपका करना ना पड़े। बस अगर कोई भी हेल्प हो मेरी इस वीडियो से, इससे अच्छा कोई बात हो नहीं सकती। और हाँ, मेरा वीडियो मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है। आप भूल चूक हो जाए तो अपना समझ के प्लीज़ माफ़ कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से एक एफडी बनवाया था, जिसमें उसके कुछ दिन बाद हमको लगातार फ़ोन आते गए कि आप क्रेडिट कार्ड बना लो, आपको दे रहा है। तो हमने तो टोटली उनको मना कर दिया था, क्योंकि हमको क्रेडिट कार्ड का ज़रूरत है ही नहीं। क्या करेंगे क्रेडिट कार्ड का, उतना ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर भी उन्होंने नहीं माना, लगातार फ़ोन करते गए। हमने मना किया, फिर बाद में बोल रहे एक फ़ोटो दे दो। फिर सोईबाल मीन्स माई हस्बैंड तो बोला ठीक है, एक फ़ोटो दे दिया और ईमेल आईडी दिया। तो उसमें कुछ दिन बाद हमारा घर में वो क्रेडिट कार्ड होके आ भी गया। हमने उस कार्ड को खोल के भी नहीं देखा वो कार्ड कैसा है। फिर उसका कुछ दिन बाद एक आदमी ने हमारे घर पे आया, फिर आके बोल रहे हम क्रेडिट कार्ड ऑफिस से आया है, आपका जो कार्ड है ना उसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो करीबन 9-10 बजे तक आया था मेरे घर पे। तो मैंने बोला अब हस्बैंड घर पे नहीं है, तो वो 3 बजे आएगा, तो आप उस टाइम पे आओ। और अभी मैं घर के अंदर आने नहीं दे सकती। तो उसके बाद 3 बजे फिर आया वो आदमी ने, और उसका पहले वो लगातार मेरे हस्बैंड को फ़ोन करते गए। 3 बजे आया तब भी नहीं आया था। फिर 3:30 बजे मेरे हस्बैंड घर आया, तो तब वो आदमी ने फिर से आया। तो सोईबान ने उसको आईडी चेक की, उसके बाद घर के अंदर आने दिया। वो बैंक का ही आदमी था, तो आने दिया। आने के बाद वो आदमी ने बोला कि आपका कार्ड दिखाओ, उसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो तब उसका पहले तक हमारा घर में कोई उसका पिन कोड अभी तक नहीं आया था, और क्रेडिट कार्ड के बारे में हमको उतना कुछ पता भी नहीं था। तो जो भी हो, फिर साहिबा ने उसको क्रेडिट कार्ड दिखाया। दिखाने के बाद वो आदमी ने बोला आपका फ़ोन से एक पिन बनाओ और उसमें जो OTP नंबर आता है वो हमको दो। अब उस टाइम पे सोईबाल को थोड़ा सोचना चाहिए था, पर उन्होंने डाउट नहीं किया। इसीलिए इसका पहले हमारा घर में बैंक का आदमी बहुत बार आ चुका था, 2-3 बार। तो उतना डाउट नहीं आया उस आदमी के ऊपर। तो उन्होंने आँख बंद करके उसको भरोसा किया, वो उसका गलती था। जो भी हो, उसने उसका जो OTP नंबर आया था वो दिया। फिर सेकंड टाइम और एक OTP नंबर आया, वो भी उस आदमी को दिया। फिर उसके बाद वो आदमी ने बोला आपका चालू हो गया। फिर बहुत टाइम से वो 1 घंटा से हमारे साथ बात किया, अच्छा से बात किया। करने के बाद चाय फाय पिए, फिर वो चले गए उसका घर, उधर चले गए वो। फिर आप आए, अब तो हमको पता ही नहीं था। ऐसा ही 30 डेज़ 30 दिन बीत गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन में एक मैसेज आया। तो वो मैसेज देख के उनका फ्रेंड को दिखाया, तो कुछ ठीक नहीं लगा। उस मैसेज में ये था, आपने क्रेडिट कार्ड से जो 2 लाख लोन लिया है वो 20 मार्च को, यही 20 मार्च को भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका जैसा ही इंटरेस्ट काटेगा, नहीं तो आपका सेविंग अकाउंट से काट जाएगा। तो मेरे हस्बैंड आके घर आया, फिर बोला हमने तो वो कार्ड को अच्छा से देखा ही नहीं, तो लोन कब लिया, हमको पता ही नहीं है लोन कब लिया। तो फिर बाद में उनको कुछ ठीक नहीं लगा। जो आदमी हमारे घर पे आया था ना, तो उसका नंबर था हमारे पास। तो उस आदमी को फ़ोन किया, तो उस आदमी ने क्या बोला कि वो गलती से वो आ गया वो मैसेज, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, हम ठीक करते हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड को कुछ ठीक नहीं लगा। वो बैंक में गए, बैंक वालों ने उसको क्रेडिट कार्ड का जो कस्टमर केयर है उसका नंबर दिया। तो आके उन्होंने कस्टमर केयर को फ़ोन की। वहाँ से हम लोगों को पता चला, हाँ 15 तारीख को हमारा क्रेडिट कार्ड से 2 लाख लोन लिया गया, और वो लोन लेके उन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट में डाल दिया।
तो उसके बाद तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसका पूरा सारा डिटेल्स निकाला, तो उसमें ये आया कि वो जो आदमी दो दो बार OTP नंबर लिया था ना, तो उसमें पहले 1 लाख फिर दूसरी बार 1 लाख लेके कोई शेयर मार्केट में डाल दिया, और वो 15 तारीख को ही था। और 15 तारीख को उस आदमी ने मेरे घर में ही बैठा था। अब सोचो, वो मेरे घर में बैठ के कर रहा था, हमको पता भी नहीं था। तो फिर उस दिन रात हो चुका था। फिर सुबह हमने उस आदमी को, साहिबा ने फ़ोन किया उस आदमी को कि आपने मेरे घर पे आके हमारा घर में आके बैठ के 2 लाख रुपया आपने ले लिए। फिर उस आदमी ने बोला ठीक है, हम ठीक करते हैं बोल के फ़ोन काट दी। तो हमको कुछ ठीक नहीं लगा। फिर मैंने बोला फ़ोन नंबर दो, मैं ही बात करते हैं। फिर मैंने उस आदमी को फ़ोन लगाया। पहले तो बात करना नहीं चाहता था। फिर मैंने बोला 5 मिनट दो आपका, मैं आपके साथ कुछ बातें करना है हमको। तो मैंने इमोशनली उसके साथ दुखी होके बात की, क्यों बहुत समझाने का कोशिश की, क्यों हमारा पैसा आपने लिया। हमारे लिए वो 2 लाख बहुत है, वो 2 लाख तो छोटी मोटी रकम है नहीं, हमको पैसा दे दो। मेरा आँख से पानी तक आ गया, उसका इतना रिक्वेस्ट की। फिर वो आदमी ने बोला बहन जी आप रो मत, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आपका एक भी पैसा काटा नहीं जाएगा, हम देखते हैं बोल के उन्होंने फ़ोन काट दी। फिर ऐसा ही चलते रहा। ऐसा करके फिर हमने शाम को फ़ोन की, बोल रहे दे देंगे। सुबह फ़ोन किया, बोल रहे दे देंगे। ऐसा करके वो 2 3 4 दिन हमको ऐसा गोल गोल बहुत घुमाया, बहुत मतलब दे देंगे, सिर्फ मीठा मीठा बात बोल रहा था हमारे साथ, और कुछ काम भी नहीं कर रहा था। मतलब हमको कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो हमको पैसा देगा। हाँ, ताज्जुब की बात ये थी, वो आदमी ने चोर फ्रॉड होके भी हमारा फ़ोन भी उठा रहा था, हमको वापस घूम के फ़ोन भी कर रहा था। तो थोड़ा बहुत आशा था शायद मिल जाए। फिर जो भी हो, फिर उस टाइम पे तो हमारा घर का जो हाल था हम बता नहीं सकते। मेरे हस्बैंड ने पूरे तरह से टूट चुका था। अब क्या है, गलती तो उससे भी हुआ है, उसने उस आदमी का ऊपर आँख बंद करके भरोसा किया, जो करना नहीं चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था। पर आप उस टाइम पे उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कुछ किया। अगर उसको पता होता कि उसके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वो ऐसा नहीं करता। मैंने पूरी तरह से उसका सपोर्ट की, समझाने की कोशिश की। जो हो गया उसका, मैं सिर्फ नहीं, उनका फ्रेंड सर्कल ने भी, मेरे फ्रेंड ने, मेरे रिलेटिव ने, सब ने हमको पूरी तरह से मेंटली फिज़िकली बहुत सपोर्ट की। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उस आदमी ने बोला ठीक है हम पैसा दे देते हैं। फिर मैंने बोला आप कैसे दोगे, हमारा तो क्रेडिट कार्ड हमने बंद कर दिया। तो फिर बोला ठीक है आपका, मैंने बोला मेरे अकाउंट से आप दे दो। हमारा अकाउंट से तब तक हमने खाली कर दिया था सारे पैसा। तो उन्होंने बोला ठीक है हम NFT करके डाल देते हैं, पहले 100 रुपया डालते हैं, वो अगर वो आता है तो उसके बाद हम सारे पैसा आपको डाल देंगे। तो सच में 100 रुपया उसने डाला था। तो हम ऐसा मानो कि हमको जन्नत मिल गया, इतना खुशी हुई, चलो पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद उनको फ़ोन की तो उन्होंने बोला अब आज 24 घंटा नहीं होगा, अब कल सुबह मतलब सोमवार मंडे को पैसा दे देंगे सुबह। तो मंडे फ़ोन की तो फिर बोला हाँ हम डाल दिए 8 बजे। तो बोले 2 बजे तक आपको मैसेज आएगा। 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, रात 11-12 बजे तक भी उनका कोई मैसेज नहीं आया। फिर उन्होंने बोला डाल तो दिया, अच्छा नेट स्लो होगा, सोमवार है ना तो इसीलिए पैसा नहीं गए होंगे, अगर नहीं जाता है तो मेरा जो डेबिट हमने किया था तो वो वापस हमारा पास पैसा आ जाएगा रिटर्न, तो आपको कैश दे देंगे। अब सोचो, वो चोर मेरे घर पे आएगा कैश देने के लिए, तो सोच भी नहीं सकते, उसको पता है हमारे घर पे आएगा तो उसको क्या हाल होगा। तो जो भी हो, सुबह तो पैसा आया नहीं, अगर भरता तो ही आता ना, भरा ही नहीं है। फिर उसके बाद बोला आके मिल के देते हैं कैश। हमको तो लगा नहीं था, बोल रहा ना, ऐसा लग रहा था देगा या नहीं देगा, दोनों का बीच में हम फंस गए हैं। फिर भी हमने उनका ऊपर भरोसा किया, पैसा हमको लेना है उससे कैसे भी करके। फिर उस आदमी ने बोला मंगलवार हम दे देंगे, 10-11 बजे तक हम आपका घर आ रहे, 1 घंटा में। तो आएगा नहीं, हम तो पूरा था। फिर इसका पहले क्या किया, साहिबान ने उनका सारा फ्रेंड सर्कल को ये जो प्रॉब्लम है हमारा वो शेयर किया। क्या है, क्योंकि आप ऐसा चीज़ है, आप शेयर करोगे ना अपना प्रॉब्लम तो उसमें हल निकल के आ जाएगा। सब लोग अपना अपना ओपिनियन देगा आपको, तो आपको क्या है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। अब
फिर उसी में सॉरी उसमें क्या हुआ, उस आदमी ने तो घंटा घंटा बीत गया, 12 1 2 बज गया, तभी तक भी नहीं आया। अब इधर हमको पता चला हमारे एक बंगाली दादा जिसका सोर्स था डीआईजी साहब से। हाँ, उसका पहले, बहुत पहले जब हमको पता चला ना उस आदमी ने हमारा साथ ऐसा फ्रॉड किया है, उसका पहले मेरे हस्बैंड ने पुलिस कंप्लेन भी किया एंड वो लोग बोला ये हमारा हाथ का नहीं है, आप साइबर 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 क्राइम सेल में कंप्लेन किया तो करो। फिर शोएबा ने साइबर क्राइम सेल में वहाँ पे जाके कंप्लेन किया। वो लोग बोल रहे हम देखते हैं, वो लोग भी मतलब सब कुछ देख रहा था तब। और इधर इसका फ्रेंड सर्कल ने क्या किया, उसका जो फ़ोन था ना, फ़ोन ट्रैक करके उसका डिटेल्स निकाल लिया, उसका एड्रेस, उसका घर, सब कुछ पता कर लिया। वो बड़ौदा में रहने वाला है और वो बैंक का ही आदमी है। अगर आप सोचो बैंक का आदमी हो कि हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, तो हम किसको भरोसा करेंगे। तो जो भी हो, फिर वहाँ से पता चला, इधर से हमको पता चला डीआईजी साहब का उनके साथ दोस्ती है, तो उन्होंने बोला चलो आप डीआईजी साहब से एक बार मिल लो। तो 4 बजे वो और उसका फ्रेंड ने गए डीआईजी साहब से मिलने के लिए। तो डीआईजी साहब ने उसको बातचीत किया, फिर उसका फ़ोन ट्रैक किया। तो ट्रैक करके डीआईजी वहाँ पे पता चला कि वो आदमी ने आने वाला तो है नहीं, वो अभी भी बड़ौदा में ही है, तो वो कैसे आएगा हमारा घर, झूठ बोल रहा था। फिर बोला उस आदमी को एक काम करो, आप फ़ोन लगाओ, बोलो पुलिस थाने में है। तो शोएबा ने उस आदमी को फ़ोन लगाई, तो उस आदमी को बोला हम पुलिस थाने में हैं, आप देते हो कि नहीं पैसा। तो उस आदमी ने बोला ऐसा मत करो, मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, हम देते हैं, मैं 1 घंटा में आ रहे हैं। तभी भी बोल रहे हैं 1 घंटे में आ रहा है, गोल गोल से घुमा रहे हैं हमको। फिर उधर तो साइबर क्राइम ब्रांच को उधर थोड़ा उन लोगों ने फिर डायरेक्ट बड़ौदा ऑफिस में फ़ोन किया। तो बोला उस आदमी को जहाँ पे भी हो उसको ट्रैक करके उठा के ले आओ थाने में। तो वो लोगों ने तुरंत उस आदमी को उठा लिया। फिर उसके बाद उस आदमी ने वहाँ पे खड़ा होकर, पुलिस लोगों ने ही बोला आप यहाँ पे खड़ा होकर उसका पैसा दे दो, भरो। तो वहाँ पे खड़ा होकर उस आदमी ने पहले 50,000, उसके बाद 1 लाख, फिर 50,000 भर दिया। चलो खुशी की बात है, हमने तो आस्था छोड़ ही दिया था, फिर भी मन में एक आशा था कि मिल जाएगा। बोलते हैं ना जो चोरी हुआ चीज़ वापस आना वो बहुत मुश्किल का बात है, मतलब वो हमारा नसीब बहुत अच्छा होगा, इसीलिए हमको पैसा मिल गया तो खुश थे हम। हमने कभी भगवान का ऊपर आस्था नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान ने है ना हमको प्रॉब्लम में डालते हैं पर उन्होंने ही बाहर निकालता है। हर प्रॉब्लम में हमको साथ रह के शांत हो के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो जो भी हो, थैंक यू पुलिस वालों को, क्राइम ब्रांच को, इन सारे लोग नहीं होते, दोस्त लोगों को, इन सारे लोगों का मेहनत, अगर ये सारे लोग नहीं होते शायद हम इतना जल्दी उस आदमी को पकड़ नहीं पाते, इतना जल्दी हमारा पैसा वापस नहीं आता। तो जो भी हो, सबको दिल से बहुत थैंक यू। फिर उसके बाद तो उस आदमी को जेल में 1 दिन तक वो जेल में था। फिर उसके बाद दूसरा दिन हमारा अंकलेश्वर जेल में उसको ले आया थाने में। उसका पहले उस आदमी ने हमको सुबह फ़ोन किया, जो बहन जी आपने कंप्लेन किया, उठा लो और मेरा गलती हो गया, पैर पकड़ रही हूँ, ऐसा बोला। तो हमको तो पता ही नहीं था वो हमारा अंकलेश्वर था, यहाँ पे ही था। तो वो उसके बाद शोएबा ने पुलिस थाने में गए रात को मिठाई खिलाने के लिए, उसको पूरा दिन भर थाने में बैठा के रखा पुलिस वालों ने, हमको एक बार भी फ़ोन नहीं किया। फिर पुलिस वालों ने बोला अच्छा हुआ आप आए, वो आदमी को अब क्या करना है उसके साथ। तो उसके कुछ लिखा झुका हुआ, उसके बाद उस आदमी ने बोला मेरा पहले वाला गलती है, उसका घाटा हुआ था और इसीलिए उसने पैसा लिया। अब जो भी हो, आपका घाटा हो, जो भी हो, इसका मतलब ये आप हमारा पैसा ले लोगे। तो पुलिस वालों को भी लगा उसका फास्ट गलती है। हर उसका पहले वो आदमी ने उसका जॉब भी छोड़ दिया था, क्रेडिट कार्ड का जो जॉब है उसने छोड़ दिया। तो फिर उसको माफ़ कर दिया, उसने शोएबा को पैर पकड़ लिया था, उसका फास्ट गलती है इस सोच के उसको माफ़ कर दिया। पुलिस वालों ने बोला अगर आगे से कोई भी ऐसा फ्रॉड हो तुमको ही पकड़ेंगे। फिर उस आदमी तो अच्छा से बात करके चला गया। अब हमको पुलिस वालों से पता चला क्राइम बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। भाई मैं कहूँगी बहुत सारे लोग चुप रहते हैं, किसी को कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अगर लोगों को पता चलेगा हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो क्या सोचेंगे। भाई मैं ये कहूँगी अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो अपना प्रॉब्लम सबके साथ शेयर करो। आप जितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, जितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जो चोर है ना वो आपसे भी स्मार्ट है,
उसके पास तरीका है आप किसी को ठगने का, मतलब फ्रॉड करने का नया नया तरीका होता ही है। आप आपका चुप्पी तोड़ के अगर सबके साथ शेयर करोगे ना, हो सकता है आपको भी पैसा मिल जाए। आपका चुप्पी की वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़, अगर ये सारे लोग हैं ना आपका चुप्पी तोड़ के ऐसा ही अपना एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करते सोशल मीडिया में, शायद आज जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं होता। बस मैं यही कहूँगी, बैंक का कोई भी आदमी आपका घर पे आए ना, तो आप घर के अंदर मत आने देना। आपका कोई भी काम हो आप बैंक में जाके ही ख़त्म करो। वो ऑनलाइन को ज़्यादा भरोसा मत करने का बस। और हाँ, प्रॉब्लम में हमेशा साथ रहना। और हाँ, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है बस। और हमेशा मुस्कुराते रहना, ऑल टाइम्स मुस्कुराना। हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है। बस सावधान रहना, सतर्क रहना, अपना केयर करना, चारों तरफ सोच समझ के काम करना बस। और थैंक यू आप सबको मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। बस छोटा सा एक्सपीरियंस, आप लोगों का अगर कोई भी हेल्प हो तो उससे अच्छा कोई बात हो नहीं सकती। सबको थैंक यू जो लोगों ने हमारे लिए इतना काम किया है, बस इतना ही।